इस वीडियो में हम रीस्टोरिंग डिवीजन एल्गोरिथम एंड नॉन रीस्टोरिंग डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ेंगे। आपने इससे पहले बूथ एल्गोरिथम पढ़ा है। बूथ एल्गोरिथम अगर आपको आता है तो ये सीखने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, बस इसमें एल्गो चेंज होगा। उसमें मल्टीप्लिकेशन करते हैं और इसमें क्या करते हैं, डिवीजन ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, डिवाइड करते हैं। बूथ एल्गोरिथम थोड़ा सा टफ पड़ता है, पर डिवीजन जो होता है बहुत ही इजी है, उससे भी इसमें कम प्रोसेस भी होते हैं, एल्गोरिथम भी इसकी सिंपल है और ये डिवीजन ज्यादा आसान है मल्टीप्लिकेशन के कंपेयर। या तो आपके एग्जाम में बूथ एल्गोरिथम आता है या तो डिवीजन आता है। डिवीजन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों में से मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में से दोनों में से कोई एक आता है। अब रीस्टोरिंग डिवीजन एल्गोरिथम सीखते हैं कि ये है क्या, कैसे परफॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक बार एल्गोरिथम समझना है। अगर आपने बूथ एल्गोरिथम की वीडियो देख ली होगी तो ये एकदम आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करना है, स्टार्ट कर रहे हैं हम डिवीजन। एन नंबर ऑफ बिट होगा, एम क्या होगा, डिवाइजर जो डिवाइड करेगा, क्यू क्या होगा, डिविडेंट होगा, ए क्यू क्या होगा, एक्यूमुलेटर है ये। शिफ्ट लेफ्ट राइट करना है ए क्यू को। इसमें फिर क्या करना है, ए टेंस टू ए माइनस एम करना है। फिर चेक करना है कि साइन बिट क्या है, अगर जीरो होगी तो इस साइड जाएंगे और क्यू जीरो को वन परफॉर्म करेंगे, वन असाइन करेंगे, और अगर वन होगा तो क्यू जीरो को जीरो करेंगे और रीस्टोर करेंगे। फिर उसके बाद क्या है, एन एन माइनस वन करेंगे, और अगर एन जीरो हो गया तो क्या करेंगे, यस कर देंगे और एंड हो जाएगा और कोसेंट और रिमाइंडर हमारा आ जाएगा। और अगर मान लीजिए जीरो नहीं हुआ तो फिर क्या करेंगे, फिर से ये यहाँ फिर से लेफ्ट शिफ्ट लेफ्ट ए क्यू होगा। अभी आपको ये एल्गो बहुत कम समझ में आई होगी। जैसे ही एक ऑपरेशन आप परफॉर्म कर लेंगे डिवीजन, तो आपको ये आराम से समझ में आने लगेगी। एक क्वेश्चन कर लेंगे तो आप सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, 15 डिवाइड बाई 4 करना है। अब कैसे करेंगे, सबसे पहले ये टेबल बनाएंगे, एक्सन ए एक्यूमुलेटर है और क्यू होगा और ये क्या होगा हमारा, एन होगा। अब 15 डिवाइड बाई 4 को पहले क्या करेंगे, बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, फिर ए क्यू एम माइनस एम की वैल्यू क्या करेंगे, निकालेंगे। अब देखिए 15 डिवाइड बाई 4, जो 15 है वो क्या है, क्यू है, डिविडेंट है, और जो 4 क्या है, एम है, डिवाइजर है जिससे डिवाइड करते हैं। अब डिवाइड करके देखते हैं, 4 डिवाइड बाई 15 क्या हो रहा है, 3 बार में जाएगा और फिर क्या होगा, 12 होगा। 4 3 जा क्या हो गया, 12, और रिमाइंडर क्या बचेगा, 3 बच रहा है। यानी कोसेंट जो डिवाइड करने पे आ रहा है वो भी 3 आ रहा है और रिमाइंडर भी 3 आ रहा है। अब हमारे आंसर में जब हम डिवाइड करें रीस्टोरिंग एल्गोरिथम का यूज करके, तो हमारा कोसेंट 3 आना चाहिए और रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। तो हम चेक कर सकते हैं कि हमारा आंसर सही है। अब कैसे क्यू एम माइनस एम ए निकालते हैं, ये क्या है, हमारा 15 है, 15 को हम बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हैं। 1 2 4 8 16 होता है। और 15 कैसे होगा, 8 4 2 1 कितना होता है, 8 4 2 1 15 होता है, तो 1 1 1 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, क्यू की वैल्यू आ गई। और देखिए अब ध्यान से समझिएगा, यही एक पॉइंट बस ध्यान रखना है। 4 है, 4 क्या होगा, इसके नीचे 1 रखेंगे और ये कन्वर्ट हो गया। अब ये 2 0 क्यों लगाया हमने, इसको समझना है, ध्यान से समझिएगा। क्यू जितने भी बिट का होगा उससे एक बिट क्या करेंगे हम, एम, और जो ए एक्यूमुलेटर है वो क्या होगा, अधिक होगा। क्यू जितने भी बिट का है, एम और ए उससे एक बिट के होंगे, और एम और ए के बिट सेम होंगे। जैसे ये 5 बिट का है तो एम भी 5 बिट का होगा, माइनस एम भी 5 बिट का होगा, और क्यू कितने का होगा, 4, एक कम होगा। अगर ये 5 का है तो एम और ए कितने के होंगे, 6 बिट के होंगे। यानी हम बनाएंगे जीरो ऐड करके, जैसे बूथ में कर रहे थे। क्यू 4 बिट का हो गया, तो अब पहले तो इसको ये 2 क्यों लगाया है, 2 0 क्यों लगाया है वो समझिए। पहले तो हमें एम और क्यू को इक्वल करना पड़ेगा कि 1 0, ये 4 बिट का तो हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, एम को एक बिट अधिक बनाना, तो 1 2 3 4 तो है। अब 5 बिट कैसे बनेगा, एक जीरो क्या करेंगे हम, ऐड करेंगे। यानी एम और ए क्यू से एक बिट क्या होंगे, अधिक होंगे। अब इसके बाद ये m की वैल्यू आ गई। अब माइनस m कैसे निकलेगा, क्या करते हैं, माइनस का मतलब क्या होता है, उस नंबर का टूस कॉम्प्लीमेंट। टूस कॉम्प्लीमेंट कैसे निकाल सकते हैं, पहले वंस लेंगे फिर प्लस वन करके टूस कॉम्प्लीमेंट निकाल सकते हैं। मैंने आपको बूथ में डायरेक्ट टूस कॉम्प्लीमेंट निकालना सिखाया है, फिर से एक बार ध्यान दीजिएगा कैसे टूस कॉम्प्लीमेंट डायरेक्ट निकलेगा। ये देखिए टूस कॉम्प्लीमेंट, लेफ्ट से राइट चलते हैं, जब तक कि फर्स्ट वन नहीं मिल जाता है तब तक एज इट इज नोट करते हैं, और फर्स्ट वन मिलता है तो क्या करते हैं, वैसे ही नोट कर देते हैं। फिर जीरो का वन, वन का जीरो में कन्वर्ट करते हैं। देखिए अभी जीरो कुछ कन्वर्ट नहीं होगा क्योंकि अभी राइट में एक भी वन नहीं मिला है। फिर जीरो जीरो, फर्स्ट वन हमें क्या हो गया, मिल गया, तो इसको तो वन वन ही नोट करेंगे, बाकी क्या हो गया, अब कन्वर्ट होगा, 0 1 0 1, ये हमारा माइनस एम हो गया। और ए क्या होगा, ए कितने बिट का होगा, एम कितने बिट का है, 1 2 3 4 5, तो एक्यूमुलेटर को क्या करते हैं हम, जीरो असाइन करते हैं, तो 5 बिट जीरो असाइन कर देंगे। हमारी एल्गोरिथम है क्या बोल रही है कि हमें क्या करना है, ए को जीरो असाइन करना और एन को नंबर ऑफ बिट इन क्यू। अब देखिए हमने क्या किया है, एम माइनस एम
ए और क्यू को असाइन कर दिया है। हम समझते हैं कि एन कितना असाइन है, क्योंकि जो हमारी एम और ए है 5 बिट की है और क्यू हमारी 4 बिट की है, तो यहाँ 4 लिखेंगे कि 5 लिखेंगे, क्या लिखेंगे? तो एल्गोरिथम में जाके एक बार देखते हैं। नंबर ऑफ बिट इन क्यू, क्यू में जितनी बिट होगी तो एन की उतनी वैल्यू होगी, यानी ये 4 होगा। यानी दो चीजें बस ध्यान में रखनी है कि जो एन होगा वो कितने बिट का होगा, जितने बिट का क्यू होगा, और क्यू हमेशा एक बिट किससे कम होगा, ए और एम से एक बिट कम होगा। बस इतना ही ध्यान देना, बाकी एल्गोरिथम देख के सॉल्व करना। एक आपको मैं सॉल्व करके बताती हूँ। अब क्या, ये तो हमने इतना काम कर लिया, अब क्या करना है, शिफ्ट लेफ्ट ए क्यू कैसे करते हैं वो समझते हैं। बिट हमें शिफ्ट करना है लेफ्ट में। लेफ्ट ये होता है, देखिए शिफ्ट कर रहा है, ये 1 कहा गया यहां, ये 1 यहां गया, ये 1 यहां गया, और ये 1 यहां गया, और ये क्या होगा, ये खाली रहेगा। अभी ये हमारा क्या है, क्वेश्चन मार्क है कि क्या हमें इसमें करना है। अब इसके बाद ये 0 0 होगा, ये 0 0 0 यहां आ गया, ये 0 यहां आ गया, और ये वाला डिस्कार्ड हो। ये साइक्लिक नहीं होता है कि ये 0 यहां आके 0, ऐसे नहीं होता है, ये डिस्कार्ड हो जाएगा। अब क्या करना है हमें, इसके बाद एल्गोरिथम देखते हैं। शिफ्ट लेफ्ट ए क्यू कर दिया, अब ए में क्या करना है, ए माइनस एम करना है। ए माइनस एम, ए की वैल्यू ये है और उसमें माइनस एम करना है, यानी 1 1 0 0 1 1 1 0 0। अब इसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1, ये हमारी वैल्यू आ गई। फिर एल्गोरिथम देखते हैं क्या करना है हमें। अगर मान लीजिए जो साइन बिट ऑफ ए है, ए की हमें बिट देखना है और साइन बिट देखना है। अगर 0 होगी तो Q0, जो हमने खाली बिट छोड़ा था उसको क्या करना है, Q0 1 कर देना। अगर 1 होगी तो 0 करना है। इस बिट को हमें देखना है, ये बिट क्या है हमारी, 1 आ रही है। अब देखते हैं 1 में क्या करना है। 1 आई तो Q0 को तो 0 कर देना और रीस्टोर करना है। रीस्टोर ए का मतलब क्या होता है, ए में m की वैल्यू क्या करनी है, हमें ऐड करनी है। ये 1 है तो Q0 क्या करेंगे हम, 0। देखिए ये जो क्वेश्चन मार्क था वो वैल्यू क्या हो गई, 0। और क्या करना है, रीस्टोर ए, यानी m की वैल्यू इसमें ऐड करनी है। ये देखिए m की वैल्यू क्या है, 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0। अब ऐड करेंगे 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0, और 1 क्या हो जाएगा, डिस्कार्ड हो जाएगा। ए कर लिया। अब इसके बाद n की वैल्यू क्या करनी है, 1 माइनस करनी है, और अगर 0 वैल्यू नहीं आई है तो फिर से यही ऑपरेशन परफॉर्म करना है। अब n की वैल्यू 4 थी तो क्या हो गई हमारी, 3 हो गई। फिर से वही ऑपरेशन परफॉर्म करना है, यानी शिफ्ट लेफ्ट ए क्यू करना है। तो फिर क्या करेंगे, ये हमारा 0 है तो ये 0 यहां हो गया, एक स्पेस खाली हो जाएगा, 1 यहां आ गया, ये वाला 1 क्या होगा, यहां आ गया, और ये वाला 1 क्या होगा हमारा, यहां आ जाएगा। ये 1 यहां आ जाएगा, और 0 0 0, और ये वाला 0 क्या हो जाएगा, डिस्कार्ड हो जाएगा। वही करना है कि a माइनस एम करना है। तो a माइनस एम का मतलब है कि माइनस एम की वैल्यू 1 1 0 0, ये देखिए 1 1 0 0, क्या करेंगे, ऐड करेंगे तो 1 1 1 1 1। और फिर क्या करना है, फिर चेक करना था हमें कि Q0 कितना है। Q0 अब देखते हैं कि हमारा क्या है, लास्ट बिट ये देखते हैं। लास्ट बिट हमारी 1 है तो 0 होगी, और जब 0 यहां लिखते हैं, ये देखिए ये खाली स्पेस था तो ये क्या हो गया, यहाँ ये जो क्वेश्चन मार्क था वो क्या हो गया, ये 0 हो गया। और फिर उसके बाद रिस्टोर करेंगे a माइनस एम की, तो m की वैल्यू क्या करेंगे, हम इसमें ऐड करेंगे। m की वैल्यू क्या करेंगे, हम इसमें ऐड करेंगे, तो हमारा क्या होगा, m की वैल्यू ऐड कर रहे हैं। की वैल्यू ऐड करने के बाद, रीस्टोर करने के बाद क्या करते हैं, फिर एक कम कर देते हैं, n माइनस 1। आप क्या करेंगे, ये अगर आप में क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले एल्गोरिथम बना लेंगे और फिर उससे देख देख के करेंगे, सामने एल्गोरिथम बनाएंगे। फिर शिफ्ट लेफ्ट ए क्यू करेंगे, तो कैसे करेंगे, ये 0 यहां चला गया, ये 0 यहां जाएगा, ये 1 यहां जाएगा, और ये वाला 1 यहां जाएगा, 1 1 यहां, 0 0, और ये 0 क्या हो गया, डिस्कार्ड हो जाएगा। और फिर अब देखेंगे कि ये वैल्यू कितनी है, तो हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, फिर a माइनस एम की वैल्यू क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। 1 0 1 होगा, 1 0 1 होगा, 1 1 0 होगा, और फिर क्या होगा, कैरी 1 होगा, तो 1 1 फिर 0 होगा, 1 1 0 हो जाएगा, तो हमारा क्या होगा, ये ऐड ऑपरेशन परफॉर्म हो गया। अब ये देखेंगे कि अगर ये 0 है तो क्या होगा। अगर देखिए ये 0 है साइन बिट, तो 1 करते हैं और रीस्टोर ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करना पड़ता है, और n माइनस 1 कर देते हैं। करेंगे इसको, अगर ये 0 है तो 1 असाइन करेंगे, तो ये देखिए 1 यहाँ असाइन हो गया, और बस n माइनस 1 कर देंगे, यहाँ रीस्टोर ऑपरेशन नहीं परफॉर्म करना। अभी ये 1 है, ठीक है। फिर क्या करेंगे, फिर शिफ्ट लेफ्ट ए क्यू करेंगे। शिफ्ट लेफ्ट ए क्यू कैसे करेंगे, ये 1 यहां चला गया, ये 0 यहां गया, ये 0, ये 1, फिर उसके बाद 1 1 0 0 यहां हो गया, और ये क्या हो जाएगा, ये डिस्कार्ड हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे, a माइनस एम, आप एल्गोरिथम बार बार देखते जाइएगा। तो क्या करेंगे, माइनस एम की वैल्यू यूज करेंगे और ऐड करेंगे, 1 0 1 1 0 1 1 1 0
1 कैरी होगा तो 0 1 1 0 हो जाएगा, फिर 1 1 0 और 1 डिस्कार्ड हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, फिर ये चेक करेंगे ये 0 है, ये 0 होगा तो क्या करेंगे 1 असाइन करेंगे और रीस्टोर ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करना। फिर क्या करना है n n माइनस 1 करना। अगर n 0 आ गया तो यानी आपका कोसेंट और रिमाइंडर निकल गया है। अब क्या करना है हमें यहाँ कि Q0 क्या है, ये 0 है तो 1 होगा। अब ये देखिए यहाँ क्या हो जाएगा 1 असाइन हो गया, और फिर ये 1 था तो क्या हो गया 0, यानी कि हमारा ऑपरेशन परफॉर्म हो गया। अब हमें कोसेंट और रिमाइंडर देखना है। ये देखिए ये रिमाइंडर होगा। अब ध्यान से देखिए रिमाइंडर कहाँ देखेंगे और कोसेंट कहाँ देखेंगे। जो ए होगा, ए की जो वैल्यू लास्ट में आएगी वो रिमाइंडर बताएगी, और क्यू से कोसेंट तो वो क्या बताएगा कोसेंट बताएगा। अब देखिए कितना आंसर आना चाहिए, आंसर हमारा क्या आना चाहिए 3 कोसेंट भी आना चाहिए, 3 रिमाइंडर। अगर इतना आ गया तो यानी हमने सही ऑपरेशन परफॉर्म कर लिया है। ये क्या हुआ 1 और ये 2, यानी कि 3 ये भी आ रहा है और ये 3, यानी रिमाइंडर और कोसेंट कितने आ रहे हैं 3 आ रहे हैं। यानी कि रीस्टोरिंग डिवीजन एल्गोरिथम से हमने डिवीजन ऑपरेशन परफॉर्म करना सीख लिया है। अब एक एग्जांपल और बताते हैं, उससे आपका प्रैक्टिस और होगा। अब ये देखिए 12 डिवाइड बाई 3 क्या है, हमारा एक क्वेश्चन है, इसको परफॉर्म करते हैं। आप अपने हिसाब से कोई भी एग्जांपल लेके प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब देखिए क्या करना है इसमें, सबसे पहले एक्सन ए क्यू एन बनाएंगे, फिर उसके बाद इन दोनों को बाइनरी डिजिट में कन्वर्ट करेंगे, ए क्यू एम और माइनस एम की वैल्यू निकालेंगे। यही क्वेश्चन था हमारा 12 डिवाइड बाई 3। 12 क्या है क्यू है और 3 क्या है एम है। फिर उसके बाद क्या करेंगे 3 डिवाइड किससे कर रहे हैं हम, 12 को डिवाइड कर रहे हैं 3 से, कितना आएगा हमारा 4 आएगा। उसके बाद क्या हो रहा है हमारा 12 क्या हो जाएगा पूरा डिवाइड हो जाएगा 4 बार में, 3 4 जा 12 हो गया और रिमाइंडर हमारा 0 हो गया और क्यू हमारा कोसेंट 4 आ गया। अब क्या करना है हमें क्यू की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले 12 क्यू कितना होगा हमारा 8 4 कितना होगा हमारा 12, तो 1 1 0 0 ये हमारा क्यू हो गया। फिर उसके बाद हमें क्या करना है एम निकालना है। एम कितना होगा 3, तो 1 1 ये हमारा 3 हो गया। अब उसके बाद क्यू जितना बिट होता है उससे एम और ए 1 बिट अधिक होते हैं, यानी ये 4 बिट है तो ये इसको कितना बिट बनाना पड़ेगा 5, तो वो 3 0 अपने मन से क्या करेंगे हम ऐड कर देंगे, तो ये कितने बिट का हो गया 5 बिट का हो गया। अब माइनस एम कैसे निकलेगा, 2's कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, और किस मेथड से निकालेंगे डायरेक्ट मेथड से। राइट में 1 आ गया तो इसको एज इट इज नोट करेंगे और बाकी को कन्वर्ट करते जाएंगे कि 1 0 हो जाएगा, 0 1 होगा, 0 1 होगा, 0 1 होगा। क्या हो गया हमारा माइनस एम भी निकल गया, क्यू भी निकल गया और एम भी निकल गया। अब हम टेबल में जाके परफॉर्म करते हैं ऑपरेशन। अब देखिए क्या करेंगे एम माइनस एम ए क्यू एन की वैल्यू हमने लिख ली। ए क्या होगा जितने बिट का एम होगा उतने बिट का होगा, 5 बिट का तो 5 बिट 0 असाइन कर देते हैं। क्यू हमारा 1 1 0 है और एन कितने बिट का होगा जितने बिट का क्यू होगा। फिर क्या करते हैं हम एल्गोरिथम एक बार समझिए। सबसे पहले शिफ्ट लेफ्ट ए क्यू करते हैं, फिर ए माइनस एम करते हैं, फिर 0 और 1 देखते हैं। अगर 0 आएगा तो क्यू 0 1 हो जाएगा और एन एन माइनस 1 करेंगे। अगर 1 आएगा तो 0 करते हैं और रीस्टोर ए करते हैं। और फिर उसके बाद क्या करना है हमें, अगर एन 0 हो गया तो कोसेंट और रिमाइंडर निकल जाएगा। अब शिफ्ट लेफ्ट ए क्यू कर रहे हैं तो क्या होगा हमारा, ये यहां आ गया तो एक स्पेस यहां खाली हो गया और ये क्वेश्चन मार्क है कि क्या होगा। ये 1 हो गया, ये 0 यहां आ गया, फिर 1 यहां आ गया, ये 0 0 0 और ये 0, ये क्या हो गया हमारा डिस्कार्ड हो गया। फिर ए माइनस एम करते हैं, माइनस एम क्या होगा हमारा 1 1 0 1 1 1 0 1 क्या होगा 1 1 0 हो गया, फिर 1 हो गया, 0 1 1 हो गया, 0 1 1 हो गया, 0 1 1 हो गया। फिर उसके बाद क्या है, अगर 1 आएगा तो क्या करेंगे हम 0 करेंगे, 0 यानी कि ये देखिए 0 यहां हो गया। फिर उसके बाद रीस्टोर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, यानी प्लस एम को ऐड करते हैं, 0 0 1 1 तो क्या हो गया 0 1 1 हुआ, 1 1 हमारा 0 हो गया, फिर 1 कैरी हो गया तो 1 1 0, फिर 1 कैरी हो गया तो 1 1 0 1 1 0 हो गया। और ये क्या हो जाएगा हमारा n माइनस 1 हो जाएगा तो 3 हो जाएगा। फिर क्यों, फिर हम क्या करेंगे शिफ्ट लेफ्ट ए क्यू करेंगे, देखते हैं फिर क्या कर रहे हैं हम इसमें। ये देखिए ये 0 यहां आ गया, ये 0 यहां आ गया, ये 0 यहां आ गया और ये वाला 1 यहां आ गया और ये 1 यहां शिफ्ट हो गया, 0 0 0 और ये 0 डिस्कार्ड हो गया। फिर ए माइनस एम करेंगे तो हमारा क्या हो रहा है माइनस एम की वैल्यू यूज होगी और फिर 1 1 0 1 1 कैरी हो गया तो 1 1 0 1 1 0, तो ये क्या हो गया हमारा ऑपरेशन परफॉर्म हो गया। फिर उसके बाद क्या करेंगे, अगर 0 आता है तो 1 करते हैं और रीस्टोर ऑपरेशन नहीं परफॉर्म करते, तो यहाँ 1 हो गया। देखिए अगर 0 आ रहा है तो 1 करते हैं और रीस्टोर ऑपरेशन यहाँ नहीं परफॉर्म करना है, तो फिर क्या करेंगे हम n माइनस 1 हो गया 2 हो गया। फिर उसके बाद क्या करना है, फिर शिफ्ट लेफ्ट ए क्यू करेंगे, कब तक करेंगे जब तक ये साइकिल 0 ना हो जाए। फिर कैसे करेंगे 1 यहाँ शिफ्ट हो गया 0 0 0 और ये शिफ्ट होते जा रहा है, फिर ए माइनस एम कर देते हैं। फिर उसके बाद ये 1 है तो क्या होगा हमारा 0 होगा और रीस्टोर ऑपरेशन परफॉर्म होगा, यानी प्लस एम कर देंगे। फिर उसके बाद क्या करना है हमें, ये 2 से 1 हो जाएगा। अब लास्ट ऑपरेशन क्या करना है, फिर क्या करना है हमें
शिफ्ट लेफ्ट ए क्यू होगा, ये देखिए ये 0 यहाँ आ गया, ये 1 यहाँ आ गया। फिर उसके बाद ए माइनस एम करेंगे, ए माइनस एम होगा, तो फिर क्या होगा हमारा, ये 0 1 1 होगा, 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1। फिर उसके बाद अगर 1 होगा तो हमारा क्या होगा, 0 होगा और रीस्टोर ऑपरेशन परफॉर्म होगा। तो यहां हमने क्या कर दिया, 0 कर दिया, और इसमें क्या किया, प्लस एम किया है रीस्टोर का मतलब, यानी 1 1 0 0 0 होगा और कैरी 1 हो जाएगा, तो क्या होगा 1 1 0, फिर कैरी 1 तो 1 1 0, फिर उसके बाद 1 1 0 और ये 1 1 0 होगा। और ये हमारा हो गया। अब क्या n माइनस 1 0 हो गया, यानी यहां से हमारा क्या होगा, आंसर कैलकुलेट होगा। कैसे, देखिए ये क्या है हमारा, ए क्या बताता है, रिमाइंडर बताता है, तो कितना आ रहा है रिमाइंडर हमारा, 0 आ रहा है। और क्यों हमारा क्वेश्चन बताता है, तो 1 2 4, तो ये क्या हुआ 4, यानी क्वोशेंट हमारा 4 आ रहा है और रिमाइंडर 0 आ रहा है। क्वोशेंट हमारा 4 आ रहा है और रिमाइंडर हमारा 0 आ रहा है, यानी कि हमने सही ऑपरेशन परफॉर्म कर लिया। आप कितने भी क्वेश्चन रीस्टोरिंग एल्गोरिथम का यूज करके डिवीजन ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। अभी हमने रीस्टोरिंग डिवीजन एल्गोरिथम समझा, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, डिवीजन ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। ये क्या है, नॉन रीस्टोरिंग डिवीजन एल्गोरिथम, इसके थ्रू भी हम डिवीजन ही ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। बस जैसे उसमें रीस्टोर ए कर रहे थे, यहाँ रीस्टोर ए नहीं करना पड़ेगा। और मेन इसमें क्या डिफरेंस है, बस एल्गोरिथम में थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी प्रोसेस बिल्कुल सेम है। क्या है एल्गोरिथम में डिफरेंस, वो समझ लेते हैं हम। स्टार्ट कर रहे हैं, एन एम क्या है हमारा, डिवाइजर है, क्यू डिविडेंट और ए एक्यूमुलेटर, 0 ही असाइन करेंगे। वहां क्या कर रहे थे, तुरंत हम क्या कर रहे थे, शिफ्ट लेफ्ट ए क्यू कर रहे थे। यहाँ क्या करेंगे, स्टार्टिंग में ही साइन बिट ए को चेक कर लेंगे, अगर 0 होगा तो क्या करेंगे, शिफ्ट लेफ्ट ए क्यू करेंगे, अगर 1 भी होगा तो हम क्या करेंगे, शिफ्ट लेफ्ट ए क्यू करेंगे। पर अगर 1 होगा तो क्या करेंगे, +1 करेंगे, और अगर 0 होगा तो क्या करेंगे, -m करेंगे। फिर क्या करना है, ये ऑपरेशन फिर चेक करेंगे हम, साइन बिट ऑफ ए क्या है, अगर 0 होगा तो 1 कर देंगे और 1 होगा तो 0 कर देंगे। फिर n-1 करेंगे। और यहाँ एक चीज क्या है, अगर 0 आया तो चेक क्या करेंगे, अगर यस, फिर यहाँ क्या करेंगे, हम साइन बिट चेक करेंगे। अगर हमारी साइन बिट 0 है तो क्वोशेंट और रिमाइंडर आ गया, अगर 1 है तो एक बार बस हम क्या करते हैं, इसमें m क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ये हमारा क्या है, एल्गोरिथम है। एक क्वेश्चन अगर आप इसमें लगाकर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। नॉन रिस्टोरिंग से हम एक क्वेश्चन सॉल्व करके देख लेते हैं, इसके बाद आपको प्रैक्टिस करना और आराम से आप कर सकते हैं। क्या है, 11 डिवाइड बाई 3 है। इसमें भी क्या करते हैं हम, एक्शन ए क्यू एन करेंगे, फिर उसके बाद है ए क्यू एम और -m की वैल्यू क्या करेंगे, निकालेंगे। हमारा क्वेश्चन क्या है, 11 डिवाइड बाई 3 है। 11 क्या होता है हमारा, क्यू होता है, और 3 क्या है हमारा, m है। डिवाइड करते हैं, 3 से डिवाइड करते हैं 11 को, क्या होगा, 3 बार में जाएगा, 3 3 9, और फिर क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हमारा 2 होगा और क्वोशेंट क्या होगा हमारा 3। क्यू कैसे देखेंगे हम, क्यू 11 है, बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, 8 2 1 कितना हो गया हमारा, 10 + 1 11 हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया, 4 बिट का क्यू हो गया। अब क्या करेंगे हम, m को क्या करेंगे, बाइनरी में बदलेंगे 3 को, तो यानी 2 1 3 हो गया। और फिर मैंने आपको बताया था कि m और जो a होता है कितने बिट अधिक होता है, 1 बिट q से अधिक होता है। तो कितना, ये 4 है तो 5 बनाएंगे, तो 3 0 खुद से क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। फिर क्या करना है, -m निकालना। -m का मतलब, किसी भी नंबर का माइनस का मतलब 2's कॉम्प्लीमेंट, और मैंने आपको 2's कॉम्प्लीमेंट डायरेक्ट निकालना सिखाया है। क्या करेंगे, राइट से लेफ्ट चलेंगे, जब तक कि पहला 1 नहीं आ जाएगा तब तक कि चेंज नहीं करेंगे। 1 से क्या हो जाएगा हमारा, ये राइट का फर्स्ट 1 है तो एज इट इज नोट कर देंगे, ये 1 है तो फर्स्ट 1 एज इट इज नोट कर देते हैं, और फिर अब कन्वर्ट करेंगे, 1 0 में कन्वर्ट हो जाएगा, 0 1 में, 0 1 में, 0 1 में। यानी हमने क्यू एम -m कैलकुलेट कर लिया। अब हमें क्या करना है, डिवीजन ऑपरेशन परफॉर्म करना है। m -m a q, और n कितने बिट का होगा, जितने बिट का q होगा। q कितने बिट का है, 4 बिट का है। अब एल्गोरिथम में देखते हैं कि सबसे पहले हमें क्या करना है, ए की बिट चेक करना है। ए की बिट कितनी है, 0 है, तो 0 में क्या करना है, हमें सब में सिर्फ लेफ्ट ए क्यू करना है। पर अगर याद रखिए, अगर 1 है तो +m करेंगे, 0 है तो -m, बस इतना आपको ध्यान में रखना है। तो 0 है तो -m करेंगे, यानी -m का यूज करेंगे, और 1 1 0 हो जाएगा, कैरी 1 होगा, तो 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1, ये हो गया हमारा। फिर क्या करना है हमें, ये तो हमने परफॉर्म कर लिया। अब फिर चेक करेंगे साइन बिट, अगर 0 है तो 1, 1 है तो 0। फिर हमें ये क्या करना है, ये हमारा कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, तो यानी कि Q0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये देखिए, ये 0 हो गया हमारा। और फिर क्या करते हैं, n-1 करते हैं, n-1 किया तो क्या हो गया हमारा, 3 हो गया। फिर उसके बाद फिर वही करेंगे, शिफ्ट लेफ्ट ए क्यू करेंगे, ये 0 यहाँ आ जाएगा, ये 1 यहाँ आएगा, 1 यहाँ आएगा, ये 0 यहाँ आ जाएगा, 0 1 1 1। फिर क्या करना है, अब ये साइन बिट देखते हैं, हमारा साइन बिट क्या है, 1 है, तो क्या करेंगे, +m करते हैं,
1 है तो प्लस एम करेंगे, 0 है तो माइनस एम करेंगे। फिर क्या करेंगे, प्लस एम का यूज करेंगे, 0 0 1 1, 0 0 1 1 ऐड कर दिया हमने। फिर क्या करना है, अगर ये 1 है हमारा तो क्या करेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो गया हमारा 0 और n n माइनस 1 हो गया। फिर हम क्या करेंगे, शिफ्ट लेफ्ट ए क्यू करेंगे, किसके हिसाब से, ये 1 देखेंगे तो अगर 1 है तो प्लस m करते हैं, तो यानी कि प्लस m। पहले शिफ्ट लेफ्ट ए क्यू कर लिया हमने और फिर उसके बाद प्लस m की वैल्यू क्या कर ली, 0 0 1 1 यूज कर लिए और ये ऑपरेशन परफॉर्म हो गया। फिर चेक करेंगे, अगर ये 0 है तो क्या करेंगे हम, ये 1 हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो गया हमारा 1 और n n माइनस 1 हो गया, फिर ये 1 हो गया। फिर हमारा क्या है, फिर शिफ्ट लेफ्ट ए क्यू करेंगे, इसको देख के ये 0 है, सब में शिफ्ट लेफ्ट ए क्यू करना है, बस a माइनस एम करना है कि a प्लस एन करना है। अगर 0 है तो माइनस एम करेंगे, 1 है तो प्लस एम करेंगे। तो 0 है तो माइनस एम करेंगे, पहले शिफ्ट लेफ्ट ए क्यू कर लेते हैं। फिर उसके बाद क्या करेंगे, माइनस एम की वैल्यू क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ये माइनस एम की वैल्यू हमने क्या की, ऐड कर दी। फिर क्या करना है, ये 0 है तो क्या होगा, ये 1 होगा। तो ठीक है, ये क्या हो गया, 1 हो गया और ये 0 हो गया। फिर क्या करना है, अब n की वैल्यू जैसे ही 0 हो गई तो देखना है कि हमारी साइन बिट a की 0 है तो डायरेक्ट कोसेंट और रिमाइंडर आ गया, अगर 1 है तो प्लस m करना है। देखते हैं 0 होगी तो ये 0 है, तो यानी अभी हमें इसमें कुछ नहीं करना, हमारा आंसर आ गया, रिमाइंडर 2 आ गया और कोसेंट 3 आ गया। कैसे, बाइनरी को डिजिट में कन्वर्ट कर लेंगे, तो ये 2 हो गया और ये 3 हो गया। यानी कि हमारा क्या आ गया, कोसेंट 3 और रिमाइंडर 2 आ गया। यानी कि हमने एक नॉन रीस्टोरिंग एल्गोरिथम का यूज करके डिवीजन ऑपरेशन परफॉर्म कर लिया। अब एक और एग्जांपल देखते हैं, इसको आप खुद से करिएगा, वीडियो को पॉज करके फिर देखिएगा कि अगर आपका आंसर आ गया तो यानी आप रीस्टोरिंग एल्गोरिथम सीख चुके हैं। अब देखिए कौन सा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है 13 डिवाइड बाई 5। आप अपने मन से इसको सॉल्व करिए। अब इसके बाद देखिए क्या करना है हमें, इसको हम m, फिर उसके बाद अब देखिए क्या करेंगे, एक्शन ए क्यू एन करेंगे, एम की वैल्यू निकालेंगे, एम एम बार की वैल्यू निकालेंगे, ए की क्यू की वैल्यू निकालेंगे। क्या करना है, 13 डिवाइड बाई 5, 5 से 5 2 10 होगा और 3, यानी क्यू क्या हो गया 2 और रिमाइंडर 3 होगा। फिर क्यू क्या करेंगे हम, क्यू की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, क्यू 13 है तो 8 4 1 कितना हो गया, 13 4 बिट का। तो m क्या करेंगे हम, m कितना होगा 5 होगा तो 4 1 5 होगा और एक बिट क्या होगा, हम अधिक करेंगे, तो यानी कि हमारे ये 5 बिट का m हो गया। फिर 2 कॉम्प्लीमेंट में माइनस m निकालेंगे, तो 1 फर्स्ट 1 वैसे ही रखेंगे और बाकी को आप कन्वर्ट करेंगे, 0 1 1 0 0 1 0 1। ये हमारा 2 कॉम्प्लीमेंट। अगर आपको 2 कॉम्प्लीमेंट ऐसे निकालने नहीं आ रहा है तो आप पहले इसमें 1 कॉम्प्लीमेंट पे बदलिए, फिर प्लस 1 करके 2 कॉम्प्लीमेंट आप निकाल सकते हैं। अब हम इन सारी वैल्यू को अपने टेबल में फिल करेंगे और फिर उसके बाद एल्गोरिथम परफॉर्म करेंगे। क्यू क्यू कितने बिट का है, 4 बिट का, तो एन भी उतने ही बिट का होगा। फिर क्या करना है, सबसे पहले साइन बिट ऑफ ए चेक करना, अगर 0 है तो क्या करना है, माइनस एम करना और अगर 1 है तो प्लस 1 करना है। तो क्या है, ये 0 है तो क्या होगा, माइनस एम होगा। पहले शिफ्ट लेफ्ट ए क्यू कर लेंगे, शिफ्ट लेफ्ट ए क्यू कर लिया हमने। फिर उसके बाद माइनस एम करना है, तो माइनस एम की वैल्यू 1 1 0 1 1 है, तो ये ऑपरेशन परफॉर्म हो गया। फिर ये चेक करेंगे, अगर 1 है तो ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो गया 0 और फिर n n माइनस 1। फिर उसके बाद शिफ्ट लेफ्ट ए क्यू करेंगे, ये देखेंगे 1 है तो प्लस m होगा, फिर प्लस m का यूज कर लेंगे, 0 0 1 0, ये हो गया हमारा। फिर देखेंगे ये 1 है तो ये 0 हो जाएगा और फिर n n माइनस 1 हो जाएगा। आपको बाइनरी का प्लस माइनस आता होगा इसलिए मैं लेफ्ट शिफ्ट ए क्यू और ये नहीं इसमें बता रही हूँ, आपको आ रहा होगा। फिर उसके बाद क्या करना है, फिर उसके बाद है शिफ्ट लेफ्ट ए क्यू करेंगे और ये 1 है तो प्लस m होगा, प्लस m की वैल्यू यूज कर लेंगे और फिर उसके बाद क्या देखेंगे, अगर ये 0 है तो ये 1 हो जाएगा और फिर n माइनस 1 हो जाएगा। फिर शिफ्ट लेफ्ट ए क्यू करेंगे, ये 0 है तो माइनस m होगा। फिर क्या करेंगे हम, माइनस m की वैल्यू यूज कर लिया हमने, ये हो गया हमारा। फिर ये 1 है तो क्या होगा हमारा 0 होगा। फिर उसके बाद ये 0 हो गया। अब इसके बाद 0 आने के बाद नॉन रिस्टोरिंग में फिर से चेक करते हैं कि अगर 0 आया है तब तो डायरेक्ट आंसर है, अगर 1 आया है तो प्लस m करना है इसमें। यहां तो 1 आया है तो हमें क्या करना पड़ेगा कि जो भी आंसर आया है, इफ ए साइन बिट इज अ 1, देन क्या करना है, ए डायरेक्ट हमारा ये आंसर नहीं होगा, इसमें हमें प्लस m करना पड़ेगा। तो 1 1 1 0 में क्या करेंगे, प्लस m की वैल्यू कितनी है, 0 0 1 0 1 ऐड करेंगे, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, r कितना आया है 3 आया। और q में कुछ नहीं करते, q हमारा कितना आ रहा है 2 आ रहा है। देखते हैं कि r हमारा 3, रिमाइंडर कितना आ रहा है हमारा, रिमाइंडर 3 और q हमारा क्या हो गया 2 आया। यानी कि हमने इस वीडियो में रीस्टोरिंग एल्गोरिथम और नॉन रीस्टोरिंग एल्गोरिथम के थ्रू डिवीजन ऑपरेशन परफॉर्म किया है। आपको अच्छे से ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक
कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए ताकि सबको इसका बेनिफिट मिले।